आई एम ए ट्रांस वुमेन, हमको दरोगा बनना है, आप पढ़ाएंगे। तो उसे मैंने माथा पर ऐसा ही लिखा। मुन्ना भाई को बोला, मुन्ना भाई सारा किताब मटेरियल सब दे के उसको। कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। और दूसरी बात याद रखिएगा, बम, पिस्तौल, भाला, बंदूक, जात पात, हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST, मियाँ टिया, ट्रांसजेंडर करने से कुछ नहीं होगा। उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती। एक कहावत भी सुने होंगे कि जो फरफराता है वही उड़ता है। किनका कहा हुआ है? तो गुरु रहमान सर के कहा हुआ है। और उन्हीं के पास आज आ गए हैं जो पूरा भारत में भी चर्चा के विषय बन चुके हैं। बिहार तो छोड़े रहे, पूरा भारत में। और दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने भी जाते हैं। तो इनसे कुछ बातें करने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कैसा फील हो रहा है सर, आपके पास से मतलब एक ट्रांस वुमेन भी जो पूरा भारत में नाम कर रहे हैं, उसके लेकर के कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से मुझे ये बजरंग बली का आशीर्वाद है, बजरंग बली के द्वारा दिया गया एक तोहफा का ही कह सकते हैं इसको। गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि मैं मधु मेरे पास पहली लड़की ट्रांसजेंडर नहीं है जो पढ़ती है। बहुत सारे ट्रांसजेंडर वहाँ पढ़े। अनुप्रिया पढ़ी, वर्षा रानी पढ़ी, उसके बाद आपको दिव्या ओझा पढ़ी, मुस्कान पढ़ी, उसके बाद आपको एडविका चौधरी पढ़ी, उसके बाद कुछ ट्रांस मेन भी पढ़े जिसमें रोनित झा, बंटी कुमार, उसके बाद आपको करण, डॉक्टर साहब। तो ये लोग पढ़ा। लेकिन अभी पढ़ भी रहा है लोग। आपको 26 आपको दरोगा में है और सिपाही में 46 ट्रांसजेंडर हमारे स्टूडेंट हैं। अभी मतलब पढ़ रहे हैं। हाँ, अब उनका रिजल्ट 100% रिजल्ट देखिएगा। 46 को ट्रांसजेंडर का एक क्रांति आने जा रहा है बिहार की सरजमी से पूरे भारत में। तो निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये मुझे उपहार के रूप में मिला है। और इसके लिए मैं तमाम उन लोगों को कहूँगा कि अब रहमान सच में दरोगा गुरु बन गया। क्योंकि पहले लड़की को बनाया था, लड़का को बनाया था, ट्रांसजेंडर को नहीं बनाया था। ट्रांसजेंडर को ही बना दिया। इसका मतलब दरोगा गुरु की परिपूर्णता हो गई। यानी दरोगा गुरु अगर मुझे लोग कहता है तो गलत नहीं कहता है। आई सैल्यूट ऑल ऑफ देम जो हमको दरोगा गुरु कहते हैं। क्योंकि वर्दी बोले तो गुरु रहमान प्रमाणित हुआ है। लेडा लेडी तो हुए ही हैं, ट्रांसजेंडर भी हो गया। ट्रांसजेंडर को पढ़ाना पूरा भारत में नाम चल रहा है। पूरा भारत में, गूगल में, CNN में, पूरा अमेरिका की न्यूज में। अच्छा, अभी कौन मंत्री आपसे फोन करके बात की है? PMO से फोन आया। अच्छा, आपको CMO से फोन आया और राज्यपाल महोदय के यहाँ से फोन आया। सब उस समय मिला है। और माननीय मंगल पांडे फोन किए, सम्राट चौधरी फोन किए, पद्म श्री बिमल जैन फोन किए। तुमको पूर्व राज्यपाल सिक्किम और मेघालय गंगा प्रसाद चौरसिया ने बधाई दिया। संजीव चौरसिया विधायक जो है उन्होंने ध्यान दिया। पूरा दधीची देदान समिति जिसमें ST संजय, हमारे विमल भैया तो है ही, जिसमें ST संजय जो सोलिसिटर जनरल थे, यानी बहुत बहुत बधाई मिली। राजेश वर्मा जो हाईकोर्ट के जज हैं, बहुत लोग बधाई मिला, बहुत बहुत बधाई दिया। मीरा कुमार बधाई दी हमको। तो निश्चित रूप से ये मेरे गर्व के लिए पल है, गर्व का पल है। और ऐसा दिन मेरे जीवन में आएगा, अनायास आएगा, मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि मेरी जिंदगी में हर कुछ अनायास होता है बजरंग बली की कृपा से। ये सर एक छोटा सा प्रश्न रहेगा सर, क्योंकि अभी तो चर्चा का विषय मधु कश्यप से आप बने हुए हैं, ठीक? मधु कश्यप बहुत लोग ये पूछ रहे हैं आपके पास पहले आए कैसे? चल के तो है भी किए, तो हम लोग को पता। लेकिन कैसे आपके पास? बहुत इंटरव्यू में हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे कोचिंग में वो गए तो उनको निकाल दिया गया कि नहीं, हम ट्रांस वुमेन को नहीं पढ़ाएंगे, हमारा कोचिंग का बदनामी आएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगा, पहले नहीं लगा था कि हम अगर पढ़ाएंगे तो हमारा ही बदनामी होगा? ऐसे दिल्ली गए हैं ट्रेन से? हाँ गए हैं सर, वो भी जनरल बोगी से गए हैं। जनरल बोगी गए तो बढ़िया है। तो उसमें ट्रांसजेंडर से भेंट नहीं हुआ था? एकदम हुआ है सर। ट्रांसजेंडर के बारे में लोगों की मानसिकता खराब हो गई है। लोग सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर का मतलब ताली, ट्रांसजेंडर का मतलब बधाई, ट्रांसजेंडर का मतलब नाचना गाना, ट्रांसजेंडर का मतलब सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर का मतलब भीख मांगना। तो
उनकी बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ट्रांसजेंडर का मतलब होता है तुमको शिखंडी महाराज, ट्रांसजेंडर का मतलब होता है मलिक सरवर, जावेद खान, मलिक काफूर। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है मधु कश्यप। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है रोनित झा। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है बंटी कुमार। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है बीरा यादव, रेशमा प्रसाद, तुमको अनुप्रिया, दिव्या ओझा, ये लोग इन लोग एलाइजा, इन लोग वर्षा रानी, ये लोग कुछ करके दिखा रहे हैं। तो करके दिखा रहे हैं तो इसको ये लोग, हमको इस तरह का फीलिंग नहीं हुआ था, लेकिन जब ये आई तो अपनी दोस्त वर्षा रानी के साथ आई थी, तो वो आई तो बोली कि जहाँ जा गई थी, बोली कि वहाँ के मास्टर चिकने चिकने थे, नाम भी बताया, लेकिन हम बोला कि नाम मत लो किसी का। लेकिन बड़े बड़े लोग, बुलेट थार देने वाले और बड़े बड़े लोग, चकचक मीडिया में छाए रहने वाले लोग, करोड़ करोड़ रुपया खर्चा करने वाले लोग बस गई, तो उन लोगों ने बोला कि माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि माहौल इसकी वजह से नहीं, उनकी मानसिकता खराब पहले से थी। और ट्रांसजेंडर को गंदा नजर से देखे ली, इसलिए गंदा वर्ड निकल गया, माहौल खराब हो जाएगी। मेरे पास आई तो हमको देख के डर गए कि थोड़ा खतरनाक चेहरा है। बोले कि जब इतना चिकना चुपड़ा वाले लोग नहीं एक्सेप्ट किए तो ये तो खतरनाक लगे रहे। तो बोली कि सर ऐसी ऐसी बात है, आई एम ए ट्रांस वुमेन, हमको दरोगा बनना है, आप पढ़ाएंगे। तो उसे मैंने माथा पर ऐसा ही लिखा, मुन्ना भाई को बोला, मुन्ना भाई सारा किताब मटेरियल सब दे के उसको रेगुलर कर दिया, और वो पढ़ना शुरू की। फिर वर्षा रानी पढ़ना शुरू की, फिर झा जी है, बंटी कुमार है, रोनी है और बंटी कुमार। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, और उसमें चूंकि दरगाह का फॉर्म भरा था मधु ने, इसका चूंकि 10 साल हो गया था घर छोड़े हुए, तो इसका सारा ग्रेजुएशन का ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों तुमको तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में था। तो मैं अपने प्रिय शिष्य प्रियरंजन झा को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि मैंने और आशीर्वाद दूंगा, धन्यवाद कहूँगा कि मैंने एक फ़ोन किया और 2 दिन के अंदर उसने सारा चीज़ पूरा चेंज करा के आपको उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट दिया, और उसके बाद उसका आधार कार्ड चेंज करवाया ताकि उसके कोई दिक्कत नहीं हो। और अभी वर्दी देंगे तीनों को, वर्दी पूरा फुल ड्रेस दे देंगे। अब 2 महीना तक तो खर्च भी उठाना पड़ेगा, 2 महीने तक ट्रेनिंग नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे अच्छा लगा। बाकी टीचर लोग क्या बोलते हैं उससे क्या मतलब है, कोरोना काल के बाद के लोग कौन टीचर मानते नहीं है। अब कोरोना काल के पहले वाले टीचर जो है वो इस तरह की बात बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो ऐसी परिस्थिति में एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही कहो कि गरई मारने गए थे, बरारी मिल गलो। चलिए आपको इतना बता दें कि टीचर तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटी का फोन आना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता, विधायक, MP, MLA जब फोन आता है तो एक अलग ही गर्व का बात होता है। और रहमान सर को जब फोन आता है तो आप समझ लीजिए बाकी गुरु जो जी DGP महोदय का, ADG पुलिस मुख्यालय पटना, SSP, हमारे अभिन्न गहरा में दोस्त विकास वैभव IG। विकास वैभव जी फोन किए? अरे मेरा दोस्त कैसे नहीं फोन करेगा। उसके बाद मेरा दोस्त मनु महाराज IG, उसके बाद मेरा छोटा भाई शिवदीप लांडे DIG, मेरा पुत्रवत गया SP आशीष भारती, सबका फोन आया और सबने कहा कि इसको कहते हैं कौसे कबार देना। तो रियली बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसको उपलब्धि को बजरंग बली के भैया कृपा हो कि मिल गलो। अब क्या कहिएगा मधु कश्यप को, क्या कहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? एक तो बात हम देख लिया, आज हम आए थे टीवी पर भी कि हमारे 12 को लड़का लड़की के कोई फिजिकल वाला भेज दिया था, अब पेपर में निकला था, हम देखे और देखे तो हम अपने बारे में बोल दिया, सबका फोटो के साथ दिखा के बोल दिए। ये कैसे हो गई रे? सबको लाइव देखे थे आपका सर, जो आपके साथ स्कैम जो हुआ है वो लाइव देखे हैं? देखबे करेंगे, नहीं तो आइए अब देखे होंगे या देखबे करेंगे। तो स्कैम हम नहीं मानते हैं। वर्दी का मतलब है गुरु रहमान होता है। 1275 में कौन ऐसा है जिसके लिए आवाज नहीं उठाए? हम बोल के बोले कि इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। रोड पर कौन ऐसा है जिसके लिए रोड पर नहीं उतरे? कौन ऐसे जिसके लिए आर्थिक अपराध इकाई में हम नहीं बुलाए गए?
नहीं, आपको तो हर जगह मतलब हर चीज में आप आवाज उठाए हैं। पर रहमान है। क्या कहिएगा, आपने हमारे चैनल के माध्यम से पूरा भारतवासी को क्या संदेश आज दीजिएगा? बस यही पूरे भारतवासी को दो बातें कह के बंद करूंगा कि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। और दूसरी बात याद रखिएगा, बम, पिस्तौल, भाला, बंदूक, जात पात, हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST, मियाँ टिया, ट्रांसजेंडर कहने से कुछ नहीं होगा। उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। वाह, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे तरफ से आपको सबसे पहले चरण स्पर्श करते हैं सर को, क्योंकि हम पहले से सर को पहले YouTube के माध्यम से देखते थे और 4-5 बार मिले भी हैं। हमारे जिला में भी, हम भी गया जिला से रहने वाले हैं, तो गया में भी बहुत बार आए हैं, जहानाबाद में भी आए हैं, तो मिले हैं हम लोग। और आज हम इनका कोचिंग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हाँ हम आए। और थोड़ा सा अगर दिखा दीजिएगा वीडियो के माध्यम से, देखिएगा जो बिहार दरोगा अभी में चयनित जो हुए हैं, मानवी मधु कश्यप, उनका फोटो लगा हुआ है। और थोड़ा सा एक चीज और हम दिखा देंगे, देखिए डायरेक्टर साहब ये भी बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ा सा 2 शब्द बात कर लेते हैं। और इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर। स्वागत है आपका चैनल का, और इस चैनल के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहा हूँ। कैसे हैं सबसे पहले मुन्ना सर, ये बताइए। अरे बहुत अच्छे। और मैं अभी कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो आपका कोचिंग का एकदम पूरा इंडिया में नाम एकदम खिला हुआ है। नहीं, इंडिया में नाम खुलने का तात्पर्य यह है कि एक मिसाल कायम हुआ है, एक ऐसा जो एक जीके का क्वेश्चन बन गया है, समझ रहे हैं ना। अब हु इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ऑफ इंडिया, तो कहा जाएगा कि हमारे गुरुकुल का जो है मेंटर और गुरु रहमान सर हो गए। और मधु कश्यप जो है, यह एक मिसाल कायम कर दी है, एक आईना दिखाने का काम की है समाज में। उस समाज में, जिस समाज में इन लोगों को देखने में लोग घबराते हैं, असहज महसूस करते हैं, है ना। लोग समझते हैं कि अरे ये तो मतलब कि नाचने गाने वाली है, ताली बजाने वाली है ना। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा दिया गया आरक्षण वो पूरे देश में एक मिसाल कायम की है हमारे मुख्यमंत्री ने। और आगे भी ना सिर्फ मतलब कि सब इंस्पेक्टर दरोगा की बहाली, बल्कि गुरु रहमान सर ने आवाज़ भी उठाए हैं कि BPSC में भी इन लोग का आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर वुमेन और मैन हैं जो पढ़ाई में संलिग्ध है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। उनके ताकत को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने ताकतवर है। एकदम ड्राई ऑनेस्ट व्यक्ति होते हैं वो जी। ये जो ट्रांस वुमेन है या ट्रांस मैन है, एकदम ईमानदार होते हैं। अगर थोड़ा सा भी इनको प्यार दिया जाए तो वो कहती है या कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी मुझे प्यार मिले तो मैं उसके साथ इतना प्यार करूंगी या करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं उन माता पिता को भी एक संदेश देना चाहता हूँ, जिसके घर में ट्रांसजेंडर मैन और वुमेन पैदा हुई है, तो उसको नजरअंदाज नहीं करें, उसको पढ़ाई लिखाएं, कलम पकड़वाएं और मार्गदर्शन दें। वह एक दिन बहुत अच्छा करेगी, आपका नाम रोशन करेगी। इसी समाज का वह एक हिस्सा है। उसको समाज से अलग मत कीजिए। उसको समाज से अलग करने से वह भटक जाती है या भटक जाता है, वह गलत करने को मजबूर हो जाती है। आखिर किसी बच्चे को 9-10 साल, 11 साल, 12 साल में छोड़ दिया जाए तो वह कहाँ जाएगी? उसको लगता है कि मैं क्या करूं। खाने की चिंता है, फिर रहने की चिंता है, बहुत सारी चिंताएं उनको सताने लगती है। आपको छोड़ देना पड़ता हाँ, है। बहुत तकलीफ होती है अभी। सर और बातें तो होगा ही, क्या कहिएगा पूरा भारतवासी को आज? अरे भारतवासी को मैं क्या कहूँ, यह तो सोचने की बात है कि इतने बड़े मतलब कि जो संदेश देने का काम मधु कश्यप ने की है। सबसे पहले तो उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके साथ रह रही सारी सहेलियों को शुभकामनाएं, जो मतलब कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने, जैसे रेशमा मैडम है ना, वो भी मतलब कि आरक्षण के लिए बहुत दौड़ भाग की है। और गुरु रहमान सर ने काफ़ी आवाज़ उठाए हैं। और गुरुकुल अदम्य गुरुकुल और एम सिविल सर्विसेज ने कई ट्रांसजेंडर मैन और वुमेन को पढ़ाने का जो बीड़ा उठाए, ना सिर्फ पढ़ाने का बल्कि मटेरियल, नोट्स सब फ्री ऑफ कॉस्ट देने का बात हुई थी। और सर ने काफ़ी मतलब कि सहयोग किए हैं। हाँ, गुरुकुल के द्वारा काफ़ी सहयोग हुआ। 24 ट्रांसजेंडर आज के डेट में पढ़ रही है हमारे गुरुकुल में। और
रिजल्ट के माध्यम से 3 ट्रांसजेंडर हमारे गुरुकुल से हुआ है, एक ट्रांस वुमेन और 2 ट्रांसजेंडर बंटी और जो यहाँ सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के 2 ट्रांसमैन हुए और एक ट्रांस वुमेन जो है मधु कश्यप जो हुई है। तो यह रिजल्ट सही में हमारे गुरुकुल के लिए एक सौभाग्य की बात है और हमारे गुरुकुल ने ऐसा कर दिखाया है, क्योंकि गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए तो ये तो है ही है। उसके अलावे भी वैसे विद्यार्थी जिसके पास पैसा नहीं है ना, वह विद्यार्थी भी आकर के हमारे गुरुकुल में पढ़ सकते हैं। सिर्फ 1 रुपया जमा करके सर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पैसा नहीं है तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। गुरु रहमान सर और मैं मुन्ना सर आपका भरपूर सहयोग करूंगा, सिवाय आप पूरी ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े रहें। और ईमानदारी से ही बात, जैसे होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि झूठ बोल करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ बोल के पढ़ना नहीं चाहिए। आप अगर सक्षम नहीं है तो गुरुकुल आपका पूरा सहयोग करेगा। हमारे गुरुकुल के सारे शिक्षकगण, आदरणीय शशि सर हैं, सुबोध सर हैं, अमरजीत सर हैं, प्रवीण सर हैं, रहमान सर हैं, सारे शिक्षकगण जो भी हैं, बायोलॉजी में कुणाल सर हैं, सब शिक्षक का सहयोग इन लोगों के साथ रहा है। हमारे गुरुकुल के सारे स्टाफ, हमारे मतलब के स्टाफ में आगे जितेंद्र है, हमारे अभिषेक जी है, वो भी ऑनलाइन में हमारे रजनीश सर है, कुणाल किशोर है ना, इस सभी ऑनलाइन को देखने वाले निशु गुप्ता जो पूरा ऑनलाइन को मतलब देख रही है, उन लोगों का सहयोग सराहनीय है, कहने की बात नहीं है ना। तो यह जो सहयोग सभी का मिला दिया जाए तब ऐसा मिसाल पैदा होता है, ऐसा मतलब कि क्या कहा जाए, इस तरह का मतलब कि जो भारत में पहली बार जो देखने को मिल रहा है अजूबा चीज, वह सभी का सहयोग से हुआ है और यह सहयोग हमेशा बना रहेगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपके चैनल के द्वारा मैं एक संदेश देना चाहता हूं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो जिसको लगता है कि कलम के बल पे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, तो हमारे गुरुकुल रहमान्स एम सिविल सर्विसेज और दमयाती गुरुकुल नया टोला गोपाल मार्केट में आप आ जाए, आपका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। धन्यवाद। तो वीडियो करते हैं समाप्त। और देखिए, हम अभी पटना में आए हुए थे रहमान सर के कोचिंग सेंटर में, गुरु रहमान के नाम से जो जाने जाते हैं उनके पास। तो वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।